तो हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल आई एक्सप्लेन ऑल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोलर लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 1 को, जिसका टाइटल है यू आर नॉट ई रैंक आर यू। तो बिना किसी डिले के चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें जिन्नू का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने जॉब चेंज क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद थोड़ा थका मांदा महसूस कर रहा था। पर तभी उसकी बहन जिन्ना का कॉल आता है। बेचारा थोड़ा रेस्ट लेना चाहता था, पर जिन्ना उसको पेरेंट टीचर मीटिंग की याद दिला देती है। यहाँ पे दोपहर के 2 बजे होते हैं पर और जिन्नू इधर सो रहा था, पर थोड़ा उफ करके वो जिन्ना के साथ जाने के लिए तैयार होता है। जैसे ही वो स्कूल में पहुंचता है तो लोग लिटरली शॉक में आ जाते हैं, और इधर अब पहले वाला सीधा साधा जिन्नू गया और एक नया बड़ा स्टाइलिश बंदा सामने खड़ा है भाई। मतलब जिन्नू का नया लुक काफी कमाल का लग रहा था भाई। न्यू हेयर कट, कूल आउटफिट और एक अलग ही लेवल का स्वैग था। तो इसे देख के जिन्ना चक्कर खाने वाली थी और उसने मजाक में पूछ लिया, भाई तू सच में मेरा ही भाई है ना, या फिर कोई सेलिब्रिटी बन गया भाई। और इधर हमें एक रिकैप दिखाया जाता है, और अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। बाकी इसमें हमें बताया गया है कि करीब 10 साल हो चुके हैं जब से ये गेट आए थे। तब से ये गेट के अंदर वाले मैजिक बीस्ट और वो हंटर जिनकी पावर अवेकन हुई है, जिनके पास स्पेशल एबिलिटी है, उनकी लड़ाई जारी है। और हमें बताया जाता है कि संग जिन्नू को पैसे कमाने की जरूरत है, क्योंकि उसको अपने माँ और अपने छोटी बहन को सपोर्ट करना है। और हमें यह भी बताया गया है कि संग एक ई रैंक का हंटर है, और बाकी आमतौर पे अगर हंटर की एबिलिटी एक बार अवेकन हो जाती है तो उसके बाद उसे और कोई लेवल में चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन डबल डंजन के रेड मिशन में जिन्नू को एक ऐसी एबिलिटी मिली जहाँ पे वो एक तरफ की गेम वर्ल्ड में घुस गया होता है, जिससे कि वो अपनी पावर लेवल को अप कर सकता है, और जिसकी वजह से सॉन्ग ने अलग अलग लड़ाई लड़ी और अपने एबिलिटी को इम्प्रूव किया है। और फाइनली उसको एक रेसिपी मिली जो कि उसके माँ के हेल्थ को ठीक कर सकती है, जिसका नाम है एलिक्सर ऑफ लाइफ। और इसके अलावा उसको शैडो मोनाज की एबिलिटी भी मिल गई है, जिससे वो शैडो सोल्जर को कमांड भी कर सकता है। तो यार ये एक छोटा सा रिकैप था, और इसके आगे यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। और इधर जिन्वू और जीना जब यहाँ से जाते हैं तो जो लड़कियां यहाँ पे होती है वो काफी इम्प्रेस हो जाती है जिन्नू को देख के। तो जीना भी इधर इम्प्रेस हो जाती है, और वो ये कहती है कि यार तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है या नहीं, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बातचीत करवा सकता हूँ किसी से। तो जिन्नू को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वो जीना की कान खींच देता है। अब स्कूल में मीटिंग स्टार्ट होता है और टीचर जीना की काफी तारीफ करता है। तो सडनली एक सीरियस टॉपिक उठता है, और उसकी टीचर पूछती है कि क्या हो अगर जीना एक दिन हंटर बन गई। तो ये सुनकर जिन्नू साफ साफ मना कर देता है, और उसका सीधा जवाब था नहीं, वो जीना को कभी एक हंटर बनने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो। उसको बताया कि हंटर बनना कितना डेंजरस है, और वो अपनी छोटी बहन को इस खतरनाक दुनिया में धकेलना नहीं चाहता है। फिर सॉन्ग ये अब ये आपको याद ही होगा कि जिन्नू और जिन्हू जब रेड मिशन कर रहे थे तो उनमें से एक टीम के अंदर ये बंदी भी थी जो कि जिन्ना की दोस्त है और एक ई रैंक के हंटर भी है, और उसके फ्यूचर के बारे में भी डिस्कशन होता है। इधर टीचर जिन्नू की राय लेना चाहते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि जिन्नू इस दुनिया को काफी अच्छे से समझता है। उसके बाद बाहर जिन्नू सॉन्गी से पूछता है कि क्या तुम इस बंदी को जानते हो, जो कि जिन्ना होती है। तो बेसिकली ये जिन्ना के फ्रेंड होते हैं, और सॉन्गी को भी पता चल जाता है कि ये जिन्ना का भाई है। तो वो समझ जाती है कि इसका पर्पस क्या है, और वो ये सोचती है कि जिन्नू उसे हंटर मिशन के लिए जाने को मना करेगा। तो सॉन्गी सीधा बोल देती है कि वो इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। तो जिन्नू कहता है कि चिंता मत करो, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तुम बस मेरे साथ चलो। दूसरी ओर हमें होंग डोंगसू का सीन दिखाया जाता है। होंग डोंगसू एक हाई रैंक हंटर है जो कि इधर अमेरिका से कोरिया फ्लाइट से लैंड करता है। इधर जिनचुल उसको एयरपोर्ट पर वेलकम करता है, पर होंग डोंगसू को इधर कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता, और इसको सब कुछ बेकार लग रहा होता है। तो वो यही कहता है कि ये कोरिया कितना ज्यादा ओल्ड फैशन है यार, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि हंटर एसोसिएशन का चीफ मुझे खुद यहाँ पे आके वेलकम करेगा। तो जिंचुल कहता है कि जिस देश को धोखा दिया उसी देश में वापस आए हो, सिर्फ उन दो लोगों से मिलने के लिए। तो डोंगसू कहता है क्या उन दोनों से मिलने के लिए? अब ऐसा मासूम भी मत दिखाओ अपने आप को, तुम लोग सर्विलेंस टीम से हो ना, तुम्हें नहीं पता मैं क्या किस लिए आए हो इधर? तो बेसिकली उसके माइंड में बस एक ही चीज चल रहा होता है, जो कि जिन्नू और जिन्हू को ढूंढना और उन दोनों को डंजन में मार ही रहना। जब जिंचुल उसे रोकने की बात करता है तो होंग डोंगसू ईगो मोड में कहता है कि तुझ जैसे छोटी मोटी मछली मुझे रोकेगी? पर जिंचुल भी चिल मोड पे जवाब देता है, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। मीनवाइल हमें हंटर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, और हंटर गिल्ड में चोई और गो गुन्ही एक बड़ी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। कोई बताता है कि यहाँ पे एक खतरनाक चीज सामने आई है, जेजू आइलैंड के एंट्स अब विंग्स डेवलप कर रहे हैं। मतलब अब वो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं।
तो इधर गोकुनी टेंशन में आ जाता है, पर चोई उसे समझाता है कि अभी टेंशन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनके विंग्स अभी डेवलप होने के बाद भी अभी वो कुछ ज़्यादा समय के लिए उड़ नहीं सकते, पर बाद में ये बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। दूसरी तरफ हमें एक सी रैंक का गेट का सीन दिखाया जाता है। इधर जिन्वो सोंगी को अपने साथ लेकर आया होता है और वो आन सांगमिन से उसे मिलाता है। बेसिकली जिन्वो यहाँ पे आन सांगमिन से एक फेवर मांगा हुआ होता है, जो कि ये लोग इन्हें अलाउ करे एक रेड मिशन के लिए, जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड ने होस्ट किया हो। ये मिशन इसलिए बनाया गया है कि नए हंटर की प्रैक्टिस हो सके, एक गिल्ड प्रैक्टिस। अब यार जिन्वो का मेन मोटिव यहाँ पे ये है कि वो सॉन्ग को दिखा सके कि हंटर का लाइफ में कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है। तो यहाँ पे हमें किमचुल का सीन दिखाया जाता है। किमचुल इधर एक ए रैंक का टैंकर है और उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इनके टीम में 2 ई रैंक हंटर्स भी है। उसको लगता है कि ये ई रैंक सिर्फ उन पे बोझ बनेंगे। अब आन यहाँ पे हमें स्ट्राइक टीम की कंपोजिशन समझाता है कि इस टीम में एक ए रैंक का हंटर है, 5 बी रैंक के हंटर है और 2 सी रैंक और 2 ई रैंक के हंटर होते हैं। यानी कि जिन्वो और सोंगी ई रैंक के हंटर होते हैं, तो टोटल 10 हंटर हो गए यहाँ पे। इस बात पर जिन्वो कहता है कि वैसे देखा जाए तो इस टीम के अंदर काफ़ी ताकतवर हंटर है, यानी कि काफ़ी अच्छे खासे हंटर भी है। जबकि वो यहाँ पे दिखाना चाहता था कि हंटर मिशन कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, पर इस टीम को देख के ये लगता है कि ये मिशन काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है, जिससे कि उसका पूरा प्लान ही बर्बाद हो गया। यहाँ पे आन उसे समझाता है कि थोड़ा नए हंटर को मारने देना ताकि उनकी प्रैक्टिस हो सके। ये लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, उस गेट के अंदर जाते हैं, तो असली धमाका तब शुरू होता है जब ये गेट रेड गेट में कन्वर्ट होता है। तो इधर तुरंत डेंजर समझ जाता है और सोंगी का हाथ पकड़ के भागने की कोशिश करता है, पर एग्जिट बंद हो जाता है। अब यहाँ पे जिन्वो का फेस थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है गेट से, तो जिन्वो बाहर आ सांगमिन को फोन करता है और चिल्लाता है कि ये एक इमरजेंसी है, जल्दी से जल्दी प्राइमरी रेड टीम को कांटेक्ट करो। उसके बाद एक गेट बंद हो जाती है और व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर बेक्यू को इमरजेंसी बता देता है। बेकी सुनकर थोड़ा शॉक होता है और वो बोलता है कि एक नॉर्मल सी रैंक का गेट कैसे रेड गेट में बदल गया। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचता हूँ। ये लोग इधर गेट के अंदर फंस चुके होते हैं और इस गेट के अंदर लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसका पूरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ होता है। अब एक स्नो कवर्ड फॉरेस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा है भाई। किमचुल सबको बताता है कि गेट्स के एक ही रूल होते हैं, बॉस का राय बिना यहाँ से निकला नहीं जा सकता। तभी 2 हाई स्पीड आइस एरो फॉरेस्ट से आते हैं और एक सी रैंक के हंटर के फेस पे सीधा लगता है और वो वहीं पे साफ हो जाता है, मतलब कि मर जाता है। और दूसरा एरो सोंगी की तरफ आता है, पर जिन्वो उसे मीडियारी पकड़ लेता है। ये देखकर पार्क हेजन, जो एक बी रैंक का हंटर है, शॉक में आ जाती है। वो देखती है कि इसके रिफ्लेक्स तो काफ़ी कमाल का है और इसका ताकत भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। ये बंदा सच में ई रैंक का है या फिर कोई झूठ बोल रहा है। अब यार ये टीम देखती है कि ये तिरक आए कहाँ से थे, तो उन्हें पता चलता है कि अटैक करने वाले आइस एल्फ्स होते हैं, जिन्हें हंटर्स आइस लेयर बोलते हैं, जो कि पेड़ के ऊपर होते हैं और इन लोगों पर काफ़ी चालाकी से अटैक कर लेते हैं। किमचुल सबको समझाता है कि अंदर मदद मिलना इम्पॉसिबल है और बॉस शायद बी रैंक या फिर उससे ज़्यादा ही होगा। वो टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, स्ट्रॉन्गर हंटर उसके साथ जाएंगे और वीकर हंटर बस सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। इसके हिसाब से जो कमजोर हंटर है वो सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश करे, जब तक स्ट्रॉन्ग हंटर बॉस को हरा नहीं देता। पर किमचुल इधर सरप्राइज तब होता है जब पार्क हेजिन, जो एक बी रैंक की हंटर है, वो खुद वीकर टीम में आना चाहती है। वो मन ही मन में सोचता है, क्या इसको कोई सिंपैथी है उनके लिए क्या? बेवकूफ लड़की। जिन्वो और उसकी टीम एक तरफ चली जाती है और किमचुल और उसकी टीम दूसरी तरफ चली जाती है। पर जाने से पहले हेजन सीक्रेटली जिन्वो से कहती है, इनको तो आइस एरो के बारे में पता भी नहीं चला, पर तूने उसे पकड़ लिया, तू सच में ई रैंक ही है। तो किमचुल कहता है कि ठीक है, तो हम मेन रोड की ओर जाते हैं और जिन्वो कहता है कि अच्छा, तो हम फॉरेस्ट की तरफ चलते हैं। फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और अब ये लोग जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पेड़ों के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े निशान होते हैं पंजों के। तो ये लोग समझ जाते हैं कि इधर आइस पेयर प्रेजेंट होते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये ई रैंक्स हंटर अब बनने वाले हैं भाई। यहाँ पे यार किमचुल एक चीज़ नोटिस करता है कि उस टीम में 2 सी रैंक के हंटर है और एक बी रैंक के पार्क हेजिन भी है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बंदा जिन्वो उस टीम का लीडर है। तो सामने 2 आइस पेयर आ जाते हैं और ये जब इन पर हमला करते हैं तब किमचुल काफ़ी अच्छे से इनका सामना करता है भाई। यहाँ पे उस बियर को बीच में से फाड़ देता है। दूसरी तरफ हमें जिन्वो का टीम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पार्क हेजिन हमें कहती है, जिन्वो को कहती है, निशान देख रहे हो तुम, ये सारी की सारी आइस बियर्स का निशान है, ऐसा लगता है कि हम उनके टेरिटरी में आ गए हैं, हमें शायद दूसरा रास्ता लेना चाहिए। तो जिन्वो कहता है कि अगर ये आइस बियर की टेरिटरी है तो यहाँ पे सिर्फ आइस बियर का ही खतरा होगा हमारे लिए, कम से कम ये उन स्मार्ट आइस एल्फ से तो कमजोरी हो गए, तो यही बेटर है मेरे ख्याल से। पे इस फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही होती है, तो वो यहाँ पे अपनी इन्वेंटरी में कुछ गर्म कपड़े निकालता है और ये देख के बाकी लोग शॉक हो जाते हैं, ये हाई लेवल के स्टफ्स इस बंदे के पास कैसे आया। तो सोंगी पूछती है कि तू असली में कौन है भाई,
जिन्हों कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हें इस जगह पे लेकर आया है, तो मैं ही तुम्हें इस जगह से बाहर निकालूंगा, लेकिन इसके बदले तुम मुझे कोई क्वेश्चन मत पूछना, और हाँ तुम दोनों ना ही मुझसे कुछ मांगना ना ही मुझसे कुछ पूछना। तभी यहाँ पे पीछे से एक काफी बड़ा बियर आ जाता है और इधर जिन्हों अपना जॉब को चेंज करके वोल्फ असोसिएशन कर देता है और उसके बाद लड़ना शुरू करता है। वही दूसरी ओर डंजन के बाहर हमें दिखाया जाता है कि बेक इधर आ चुका होता है और उसे पता है कि एक गेट सील हो चुकी होती है, पर वो ये सोचता है कि चलो उस टीम में कुछ ए रैंक के हंटर तो है और बी रैंक्स के हंटर भी है, कम से कम वो लोग तो बाहर निकल जाएंगे। अब यह तो सिर्फ मिस्टर किम पर डिपेंड करता है। तो ये लोग इन्हें बताते हैं कि नहीं, असल टीम के अलावा कुछ और भी लोग अंदर गए हैं। संग जिन्हों गया है अंदर और उसके ऊपर मेरा ध्यान गया था, तो इसलिए मैंने उसको अंदर भेजा था। तो बेक पूछता है कि उसका रैंक क्या है, तो वो बताता है कि उसका रैंक ई रैंक है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो रीअवेकनिंग हुआ था। तभी यहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है और उसके अंदर से डोंग से निकलता है। तो वो कहता है क्या बात है, व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक बिग शॉट यहाँ क्या कर रहा है भाई, क्या कोई बड़ा लेवल का गेट इधर आ गया क्या? एक इधर कहता है कि हंग डोंगसू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए था ना। डोंगसू इधर कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने एक ई रैंक हंटर को गेट के अंदर जाने कैसे दे दिया, जबकि वो तुम्हारे गिल्ड के मेंबर भी नहीं है। चलो फिर मैं उसे देखता हूँ चल के। तो जिनचुल सोचता है कि क्या बात है संग जिन्नू, तुम फिर से बच गए भाई, क्योंकि ऑब्वियसली इस समय वो डोंगसू भी उस गेट के अंदर नहीं जा सकता। दूसरी ओर हमें गेट का अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों ने बिना किसी हथियार के सारे बियर को मार गिराया होता है। ये लोग इस बियर के मीट को खा रहे होते हैं और कुछ बात कर रहे होते हैं, और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जिन्नू इन बियर के टीम के टेरिटरी के अंदर आ गया है। इधर वो फाइनली अपने शैडो मोनार्क एबिलिटी को यूज करके काफी सारे शैडोज को बुला लेता है, और इसमें इग्रिस भी होता है भाई। वे सारे के सारे आइस बियर आते हैं और जिन्हों की शैडो आर्मी से लड़ते हैं। अब यार सारे के सारे शैडोज आइस बियर से हार रहे होते हैं, क्योंकि बियर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसी वजह से जिन्हों का एमपी भी ज़्यादा खर्च हो रहा होता है, यानी कि माना पॉइंट्स। फाइनली यहाँ पे आइस बियर का बॉस भी आ जाता है, जो कि सारे के सारे शैडोज़ को मार देता है, और जिन्हों की फाइनली एमपी भी ख़त्म हो चुकी होती है। फाइनली यहाँ पे इग्रिस आगे बढ़ता है इस बॉस से लड़ने के लिए, और भाई सच बता था भाई, इग्रिस ने इस बॉस की वाट लगा दी उस टाइम पे। मतलब इग्रिस ने पूरा उस बॉस को काट पीट के रख दिया भाई, और जिन्हों भी खुद एक्सेप्ट करता है भाई कि अगर जिन्हों उसके पास अगर तलवार होता तो जिन्हों खुद उससे लड़ नहीं पाता। अभी जो इग्रिस का लेवल है वो शायद जिन्हों के लेवल का है या फिर उससे ज़्यादा ही होगा भाई। लेकिन कमाल की बात है कि जिन्हों उसे कंट्रोल कर सकता है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है किमचुल का सीन, और यहाँ पे काफ़ी सारे आइस उसे घेर दिए होते हैं, और उसके टीम के सारे मेंबर मर भी चुके होते हैं। वो इधर से भाग जाता है। अब ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।